जो है वो ट्वीट किया है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। नोएडा वासियों ने क्या महसूस किया सुबह सुबह जब 5:36 पर भूकंप के झटके आए, महसूस किए गए, तो नोएडा वासियों को कैसा लगा, सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित अवाना है। अमित जी, सुबह भूकंप झटके महसूस किए गए, कैसा कुछ जानकारी मिली? ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज़ हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है, भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं और फिर अभी हम लोग सब ठीक है। तो सभी लोग अपना अनुभव बता रहे हैं और ये अनुभव जो भी बता रहे हैं उसमें एक बात कॉमन है कि झटके तो महसूस किए गए लेकिन तेज आवाज आई। आदित्य, ये बड़ा कॉमन है, सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो सब यही शेयर कर रहे हैं अपना अनुभव कि बहुत तेज आवाज आई और जैसे कुछ टूटने की या कहीं किसी को लग रहा है कि ट्रेन आसपास से गुजरी हो, इस तरह की आवाज आई है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? तो बताऊं कि जब घटना हुई, भूकंप आने के बाद हमने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की। एक्सपर्ट ने जो कहा, इसके 2-3 कारण होते हैं। जो मुख्यतः 2 कारण उन्होंने बताए कि जब जो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जब हाई राइज सोसाइटीज होते हैं या जो कंक्रीट की जो इमारतें होती हैं, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप धरती के अंदर कंपन होने के बाद में उसका जो असर है वो ऊपर तक, जैसे जैसे बिल्डिंग जितनी बड़ी होती जाती है, जो इमारत का साइज जो है वो ज्यादा बड़ा होता चला जाता है, जिस वजह से इमारत के अंदर जो ईंट में जो कंपन होता है उस वजह से ये आवाज आती है। एक तो ये बड़ा कारण होता है। तो आवाज अगर लोगों ने अगर इस तरीके की सुनी जो ईंट जैसे बजती हो या जैसे कोई बड़ा सा एक कोई चरचराने की आवाज इसको कहते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग जैसे जैसे ऊपर होती चली जाती है वो आवाज कंपन की वजह से होती है। जो आपस में ईंट टकराते हैं, जैसे आप देखते हैं किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो एक हल्की सी आवाज आती है, या हम अगर चादर को हम झटकते हैं कि साफ करने के लिए या रजाई को झटकते हैं तो एक आवाज आती है। उस तरीके की आवाज जो है वो महसूस होती है। जितनी ज्यादा तेज कंपन होती है उतनी ज्यादा आवाज आती है, क्योंकि इमारत उतना ज्यादा हिलता है। इसका एक कारण मुख्यतः ये होता है। दूसरा कारण होता है कि अगर हवा जो भूकंप है, भूकंप केंद्र धरती के केंद्र में जहां पर अगर वो आता है और उस प्लेट के टकराने की वजह से जो आवाज आती है उसका जो असर है वो धरती पर दिखाई देता है। उस वजह से जो अन्य दूसरी चीजें जो धरती पर होती हैं उसके जो आवाज जो होते हैं वो आवाज होते हैं। यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन जो होता है धरती के अंदर कंपन कितनी तेज है, कि भूकंप का केंद्र कहां पर रहा है और भूकंप कितने रिक्टर स्केल पर रहा है, उसके अनुसार जो है आवाज महसूस किए जाते हैं। जैसे दिल्ली में आज जो अभी जो भूकंप आया था 5-5:30 बजे के आसपास, वो दिल्ली केंद्र रहा है और दिल्ली केंद्र में होने की वजह से उसका असर जो है दिल्ली एनसीआर में ज्यादा दिखाई दिया है, जिस कारण से जो आवाज हमने सुनी वो आवाज दिल्ली केंद्र होने की वजह से भूकंप के जो रफ्तार थी, जो उसका जो कंपन था वो ज्यादा था, जिस वजह से उसकी आवाज आई। ये एक्सपर्ट का कहना है। और भी बातें हो सकती हैं, और अगर हम बात करें और नहीं आदित्य, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये पहली बार, अब अगर आपने इससे पहले रिपोर्ट किया हो भूकंप को लेकर, दिल्ली एनसीआर में जब भी झटके महसूस हुए तो उसका केंद्र कहीं और होता है, या तो हिमालय रीजन में कहीं नेपाल तरफ, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, कश्मीर में भी कई बार देखा गया कि वहाँ केंद्र होता है और झटके यहाँ पर महसूस होते हैं। लेकिन ये पहली बार मुझे लगता है ऐसा है कि दिल्ली में 5 किलोमीटर की गहराई में केंद्र था। जी बिल्कुल, यही खतरनाक है और यही डराने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है, नोएडा सिस्मिक जोन 4 में आता है। यानी कि भूकंप आने पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है इन क्षेत्रों में हो सकता है। अगर इन क्षेत्रों की मिट्टी की बात करें, जैसे नोएडा या दिल्ली अगर बात करें, तो यहाँ की मिट्टी जो है वो इस तरीके की है कि मिट्टी में ज्यादा वो जैसे चिकनी मिट्टी होती है, जैसे बिहार का जो क्षेत्र होता है या जो गंगा घाट का जो क्षेत्र होता है वहां पर जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी होती है और मजबूत मिट्टी होती है, वो भरभरा के गिर नहीं जाता, बालू की तरह नहीं होता। लेकिन नोएडा की हम बात करें या गुड़गांव की बात करें तो यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी सी अलग तरीके की है, और यहाँ पर देखते हैं कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा नियम
कानून को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे एनओसी लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की स्थिति है वो अलग तरीके की है दूसरे जगह से। और सबसे पहले कि दिल्ली में इस तरीके के जोन बनना जहां पर भूकंप आए, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और आने वाले दिनों में कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसका असर जो है वो बहुत ही खराब पड़ सकता है। जैसे नोएडा या बात करें या किसी बड़े शहर की बात करें जहां पर बड़ी सोसाइटीज हैं, हाई राइज सोसाइटी इतनी ज्यादा है कि स्पेस नहीं होता। जब अगर बात करेंगे तो आपस में जब बिल्डिंग टकराने की भी नौबत आ जाती है, ऐसी स्थिति होती है, बहुत बिल्कुल ही जगह नहीं होता दो बिल्डिंगों के बीच में, ऐसे में ज्यादा खतरनाक होता है। और हम बात करें दिल्ली एनसीआर की जो फ्लैट बनाई हुई है, किसी भी भारत में किसी भी हिस्से में जाते हैं तो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए भूकंप के जो रोधी जो उपाय होते हैं वो अपनाने पड़ते हैं, उस हिसाब से एनओसी लेना पड़ता है। फायर एनओसी जारी करता है कि यहाँ पे भूकंप रोधी है कि नहीं। सबसे खतरनाक बात, यहाँ पर बेसमेंट पूरा खाली होता है। आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर में जितने भी शहर हैं, जगह हैं, जितने भी हाईराइज सोसाइटी हैं, उसके 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक जो अंदर बेसमेंट होता है वो होता है। और ये पुरानी बिल्डिंगें जो बनी हैं, जो 2014-15 से पहले की बनी है बिल्डिंगें, वहां पर आप देखते हैं तो अंदर का पूरा खोखला होता है, यानी कि अगर भूकंप आता है तो अंदर ज्यादा नुकसान कर सकता है, और अंदर जैसे ही नुकसान होगा पूरी बिल्डिंग ऊपर से भरभरा के गिर जाएगी। इस वजह से जो बाद में नियम चेंज किए गए कि आप जब भी कोई फ्लैट बनाते हैं या कोई भी बेसमेंट बनाते हैं, तो बेसमेंट का जो अंडरग्राउंड है वो 1 फ्लोर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पार्किंग का जो बनाते हैं। उसके बाद एक और उपाय बनाया गया कि आप धरती से ऊपर पिलर दे करके बनाते हैं ताकि नीचे पार्किंग हो पाए और पार्किंग के बाद ऊपर में बिल्डिंग बन पाए। इस तरीके की जो उपाय है वो पहले ही दिल्ली एनसीआर में लिए गए हैं, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंगें हैं आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर की जो चाहे गाजियाबाद है, वहां पर देखेंगे पुरानी बिल्डिंगे आपको दिखाई देंगी। नोएडा के भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर पुरानी बिल्डिंगे हैं। गुड़गांव नया शहर है, गुड़गांव में कुछ हद तक जो है इस तरीके की इमारतें बनाई गई हैं कि जो नई पद्धति पर बनाई, नए तरीके से बनाया गया है। तो बिल्कुल यकीनन, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, चूंकि ये डराने वाली ज़रूर बात है, चिंता वाली बात है कि दिल्ली में केंद्र होना, और दिल्ली में केंद्र और 4 तीव्रता भूकंप का, इसका मतलब खतरा बहुत बड़ा है। और क्या हम उन खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? गोहित कौशिक, गुरुग्राम में जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें बनाई जा रही हैं, बनाई गई हैं, क्या उनमें उन मानकों का ख्याल रखा गया है कि हम इतना जो भूकंप का खतरा है, क्या उन खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या बिल्डर्स जो इमारत बनाते हैं और या फिर जो उन्हें इमारत बनाने के लिए जो एनओसी दिया जाता है, उस दौरान ये देखा जाता है कि इस तरह के झटके जब आएँ तो क्या उन झटकों को सह सके, खतरा ज़्यादा बड़ा ना हो? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में कई सारी जो है वो हाई राइज सोसाइटी है जिनको लेकर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एनओसी पास करता है, और इन सोसाइटीज को लेकर कहीं ना कहीं मापदंड जो है वो तय किए गए हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सोसाइटीज को जो है, कई ऐसी सोसाइटी है जिनको अर्थक्वेक जो है वो प्रूफ बनाया गया है कि अगर भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की गिरने का जो खतरा है वो कम रहे, क्योंकि जिस तरीके से बेसमेंट जो इन सोसाइटी में बनाए गए हैं तो उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। लेकिन कई अगर ऐसी चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि कुछ समय पहले जो है गुरुग्राम में एक ऐसा हादसा हुआ था जहाँ एक इमारत जो है वो खड़े खड़े गिर गई थी, चिंटल्स नाम की वो इमारत थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में जो था वो दहशत का माहौल था, क्योंकि सोसाइटीज को लेकर कहीं ना कहीं लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे कि इन जो सोसाइटीज में किस तरीके के इंतजाम जो है वो बिल्डर द्वारा किए जा रहे हैं और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम होती है। और लोगों की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट इसको लेकर एक एनओसी पास करता है, और एनओसी में साफ तौर से ये लिखा गया होता है कि जो ये बिल्डिंग है इसमें अगर जितने भी फ्लोर्स इसमें बनाए गए हैं तो उसको लेकर ही बेसमेंट बनाया जाएगा, और अर्थक्वेक पे जो है वो प्रूफ बिल्डिंग जो बिल्कुल। और इन झटकों ने एक बार फिर से बता दिया है कि हमें अभी सचेत रहना है, खासतौर पर मकान इमारत बनाते वक्त ये ख्याल रखना है, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में पहले से खतरा, और अब इस झटके ने बता दिया है कि खतरा और ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि दिल्ली में भी भूकंप का केंद्र हो सकता है। गुरुग्राम वासियों को सुनते हैं, उन्होंने जब झटके महसूस किए गए उनका अनुभव कैसा रहा। जी, मैं धनंजय तिवारी, मैं सिविल लाइन्स गुड़गांव में रहता हूँ, और आज सुबह 5:36 के आसपास मैं सोया हुआ था और उस टाइम जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ। तो जब मैं बाहर निकल कर देखा तो और भी पब्लिक हमारे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए थे, और सबका कहना था कि आज ये बहुत जोरदार भूकंप आया। अब तक मतलब
हमने ऐसा भूकंप फील नहीं किया है। बिल्कुल, भूकंप के तेज झटके डराने वाले थे, लेकिन जरूरत है